गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल BSEB जंक्शन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड 2026 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी में अगर आप क्लास 10th का यानी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत विषय का ये जो क्लास चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ट्यूशन भाग 2 का ये लेक्चर है 11वां। यानी 11वां जो चैप्टर है उसी का हम लोग करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। यानी बाघ और पथिक का जो कथा है उस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग 30 मिनट इस क्लास को ध्यानपूर्वक दीजिएगा। यानी मिनट कितना है, तो मिनट 30 मिनट आपको जो है ध्यान देना है और आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिसमें पूरे चैप्टर का संपूर्ण जो है संस्कृत का व्याख्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। यानी सभी प्रश्नों का जो है एक वीडियो में यानी वन शॉर्ट वीडियो में आपका वन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे सभी चैप्टर का डाला गया है, यानी 1 से 10 चैप्टर जो है सभी का लेक्चर डाला जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अगर मेरे क्लास को आप अच्छे से देखते हैं तो आपका 80 से 90 नंबर संस्कृत में बहुत आराम से आ जाएगा। कोई जो है सोचने की बात नहीं, आप बहुत बेहतरीन इतना नंबर ला दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग संस्कृत का जो 11वां चैप्टर है, यानी संस्कृत जो मैट्रिक में लगा हुआ है ट्यूशन भाग 2, उसका जो 11वां चैप्टर है उसका क्या है, तो व्याघ्र पथिक कथा जो है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपका संस्कृत का जो है आज 11वां चैप्टर देख रहे हैं और 3 चैप्टर और बचा हुआ है, जिसको 2-3 दिनों में देख लेंगे। तो आपका जो है लगभग जो 14 टॉपिक है सभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो में निबंध करवा देंगे और एक वीडियो में जो है आपका करवा देंगे पत्र लेखन, जिससे आपका तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। और 1-2 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और अंत में मैराथन क्लास भी करवा देंगे। तो आप लोग संस्कृत की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। इसके बाद हिंदी का भी हम कोशिश करेंगे कि तैयारी आपको करवा दें। अभी तक नहीं कुछ देखे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, BSEB जंक्शन पे ज्वाइन कीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्या जो है मिलने वाला है। अब देखिए आपके समक्ष जो है व्याघ्र पथिक कथा, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्याघ्र पथिक कथा। तो व्याघ्र पथिक कथा को देख रहे हैं तो देखिए कोई भी पात्र को देखने से पहले, यानी कोई भी पाठ को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसका जो है पाठ परिचय जान देते हैं कि आखिर इसमें जो है क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो देखिए कहा जा रहा है कि यह कथा जो है नारायण पंडित रचित नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र राम से संकलित है। यानी ये जो व्याघ्र पथिक दिया गया है ये किनका लिखा हुआ है, तो नारायण पंडित का लिखा हुआ है हितोपदेश ग्रंथ, उसका जो प्रथम भाग है यानी मित्र राम जो है वहां से ये संकलित है। इस कथा में जो भाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है, जो यानी जो में जो पढ़ने वाले व्यक्ति होता है उसका निरूपण है। आज के समाज में छल छदम का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के रूप से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, यानी लोभ में आपको नहीं पड़ना चाहिए। मुख्यतः ये जो पाठ है इसका यही निराकरण निकलता है, यानी यही उद्देश्य है। आपको यही समझाना चाह रहा है कि आपको जो है क्षणिक राम के लिए, बिना मेहनत की कमाई के लिए आपको जो है धन संपत्ति के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका एकादशा पाठ है, यानी 11वां पाठ है। व्याघ्र पथिक कथा है, यानी बाघ और पथिक की कहानी इसमें दिया हुआ है। तो बाघ और जो पथिक है यानी राही होता है उसका कथा यहाँ पे दिया गया है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पाठ शुरू होता है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि अयम पाठा नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र राम नामक खंडात संकलिता। यानी यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्र राम नामक खंड से संकलित है। यानी नारायण पंडित का एक जो हितोपदेश ग्रंथ है उसका जो मित्र राम है, यानी नीति जो ग्रंथ है उसका मित्र राम खंड से संकलित है। हितोपदेशे बाज का नाम
मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय चानाना कथा पशु पक्षी संबंध श्रविता। यानी कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। प्रस्तुत कथाया जो भस्य दुष्परिणाम प्रकटिता यानी कि प्रस्तुत कथा में रोग के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथना मूल्याम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभुता भवति इति एतादृशिभिः कथाभिः ज्ञायते। यानी कि पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है, कहानियों से ज्ञान होता है, यही इसमें प्रकट किया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि यहाँ से जो है कहानी शुरू होता है। तो कहा जाए कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्ता सरस्तीरे बुझते भो पंथा इदम सुवर्ण कर्णकम गृहीताम। यानी कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, वो राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। यानी कि एक बूढ़ा बाघ था जो तालाब में स्नान करके सुबह सुबह जो है ये क्या है, हाथ में कुश ले करके तालाब के किनारे बोल रहा था कि वो राही यानी सुनो राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। अब देखिए आगे बढ़ता है कहानी, तो आगे देखिए क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि ततो लोभाकृष्टेन केनचित पंथे नारुचितम भाग्य नैति संभवति कित्व अस्मिन्नः संदेहे परिवर्तने विधेयता। यानी कि इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया भाग्य से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यानी कि एक जो राही है वो लोभ में आ जाता है, आकृष्ट हो जाता है और संदेह आता है आत्म में। इसे कहा गया कि संदेह जब भी उत्पन्न हो तो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिष्ठादिष्ट राभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रस्ते संसर्गो अमृतम तदापि मृत्यवे। यानी जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश हो, क्योंकि विषय युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। आगे कहा जा रहा है कि किंतु सर्वत्रार्थ जने प्रवृत्ति संदेहा एवं तन्निह रूपयामी तात्व प्रकाश ब्रुते कुत्र तव कंकनम। लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक विचार लेता हूँ। सुनकर कहता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। यानी वो जो आदमी है वो कहता है कुत्र तव कंकनम, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो व्याघ्र कहता है व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यति, यानी बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है, हाथ फैलाकर दिखा देता है कंगन को। पंथो वादत कथम मादत मके त्वयि विश्वासा। यानी पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। यानी वो जो पथिक है वो कहता है तुम हिंसक हो, हम कैसे विश्वास कर ले। तो व्याघ्र उपवाच, यानी व्याघ्र कहता है सुनो रे पंथा प्रागेव यवन दशायामर्ति दुर्वा आसम। यानी बाघ ने कहा हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। और क्या कहता है कि अनेक गोमानुषानाम वर्धम जने पुत्रा मृता ददाश्च वंशहीनश्चाहम। यानी अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। ये कौन कह रहा है? तो ये बूढ़ा जो व्याघ्र बाघ है वो कह रहा है। आगे है तत् केनचित् धर्मादि के हमादृष्ट दान धर्मादिकम चरतु भवान। यानी इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करें। यानी ये समझा रहा है, आकृष्ट कर रहा है कि मुझे किसी धर्मात्मा ने कहा कि दान पुण्य करोगे तो कम हो जाएगा। तदुपदेश देशादि दानी हम स्नान शिरोदाता विधो गणितन खदंतो कथम च विश्वास भूमि
मयम चा धर्मशास्त्रन्यधितानि शृणु, यानी उसके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। और क्या कहता है कि मेरा हाथ है, मैं यानी नाखून भी नहीं है, बूढ़ा हो गया, दंत विहीन हो गया हूँ और इतना उपदेश दे रहा हूँ धर्म का, फिर तुम मुझे पे कैसे नहीं विश्वास कर सकते हो। तो सुनो, दरिद्रांभर कौन्तेय माँ प्रच्छयन स्वरे धनम व्याघ्रितस्योद्यमम पथ्या निरुज्जस्य किमौ सधे, यानी हे किंतु पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो, रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। अन्य चाह, और दूसरी बात यह है कि दता विमति यद्यानम दियते नुपकारिणे देशे कार्य चा पात्रे चात दान सात्विकम विदु, यानी दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। तदत सदस्य स्नात्वा सुवर्ण कनकम गृहम, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन दे दो, यानी तुम स्नान करके सोने के कंगन जो मेरे पास है उसे दे दो। ततो याव दसो तद्वचः प्रतीतो रोभत सदा स्नानतु पराविशति तावन्महम्पके निमग्न पारयतु क्षमा, यानी उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर जो ही वह रूप से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ तो ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। यानी पथिक जैसे ही कि तालाब में नहाने जाता है तो कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाती है। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो वदत् अह महम पके पतितवासी अत स्वामह हमुत्थाय प्यामी, यानी उसको कीचड़ में फंसा देकर बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसीलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। यानी बाघ कहता है पथिक को, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो इसलिए मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। इति सुक्त्वा शनैः शनैः निरूप्य गम्यात्येन व्याघ्रेण धृता सा पंथो चिंतयत, यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, अब से द्वितीया चितानाम हस्ति स्नान में क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रयोग ज्ञानम भारम क्रिया विना, यानी जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बांध्य स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। यानी क्रिया के बिना क्या है, ज्ञान जो है वो भार स्वरूप है। आगे क्या है, इति चिंतन में वासु व्याघ्रेन व्यापदिता खादिश च उत उच्यते, ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया, इसलिए कहा जाता है कंकनस्य तूर्योभेन मग्न पके सुदुस्त्रे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्ता पथिक सा मृत्यु यथा, यानी जिस प्रकार कंगन के रोग में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया था तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि पथिक और व्याघ्र का जो कहानी है, जो आपको पूरी तरह यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक बाघ रहता है जो तालाब के किनारे जो है स्नान करके कुछ जो है हाथ में लेकर के कहता है कि सुनो पंथो, ये जो कंगन है इसे तुम ले लो। अब एक राही रहता है जो में आकर के फंस जाता है और कहता है हम कैसे विश्वास करें। तो ये जो है कहता है कि हमें एक धर्मात्मा ने कहा है कि तुम बहुत सारे जो है गौ को, मनुष्य के बच्चों को खाया है, जिससे पत्नी और जो है बेटा जो है मर गया और तुम क्या है वंशहीन हो गए हो, इससे दान पुण्य करोगे तो कुछ पाप कम जाएगा और मैं ज्ञानवान हूँ, शास्त्र भी जानता हूँ। और 2-3 श्लोक सुनाता है। अब ये विश्वास कर देता है और कहता है बाघ कि तुम जो है स्नान करके ये कंगन जो है सोने का वो जो है ग्रहण करो। और जैसे ही पथिक जो है कंगन ग्रहण करने के लिए कीचड़ में जाता, स्नान करने जाता है तालाब में, कीचड़ में फंस जाता है और ये बाघ जो है कहता है तुम कीचड़ में फंस गए हो, तुम्हें हम निकाल देता हूँ, और धीरे धीरे वहां जाता है और उसे भक्ष कर जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, यानी लोभ जो है पाप का कारण होता है, मृत्यु का भी कारण होता है।
तो यही आज का जो है टॉपिक था। अब इसी से संबंधित जो आपका है वो प्रश्न आंसर रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए 2018 में आया है कि व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दान गरीबों को देना चाहिए, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। यानी दान सभी को नहीं दिया जा सकता। पाठ से यही स्पष्ट होता है। आगे देखिए 2020 में प्रश्न पूछा गया है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। तो पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर जो बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह रोग से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। और देखिए 2020 में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि धन और दवा किसे देना उचित है। तो इसके माध्यम से बताया गया है कि जो निर्धन है उसे धन और दवा जो है रोगी उसी को दिया जा सकता है। यानी धनवान को धन नहीं और निरोग को दवा देना उचित नहीं, ऐसा कहा गया है। अब देखिए बहुत सारे देखिए यहाँ प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को इन सभी को आप लोग देखते जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक जो है प्रश्न को हम देखेंगे तो आपका क्या है समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग इसको देखते जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए छठा प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप जो है इसको बार बार देख सकें। आगे बढ़ते हैं तो देखिए सातवां प्रश्न है जो 2015 में पूछा गया है। ये ब्याज पथिक से क्या शिक्षा मिलती है अथवा ब्याज पथिक में मूल संदेश क्या है। उसका देखिए पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है। आगे ब्याज पथिक पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, ये देखिए 18 में पूछा गया है। सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो उपयुक्त स्थान, समय और व्यक्ति को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान होता है। वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा। तो शास्त्र जो है धार्मिक रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। आगे देखिए 12वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और यही सब एग्जाम में आपका आ सकता है। और एक टॉपिक में आपका लगभग सारा चीज समाहित किया होगा एग्जाम के दृष्टि से, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, व्याख्या हो, कोई भी पूछेगा आप उसको बहुत आसानी से आंसर दे दीजिएगा, बशर्ते कि आप सभी वीडियो को 2 से 3 बार देखे हुए रहिएगा, तो आपका जो है हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आप ही की तैयारी के लिए हम यहाँ जो है वीडियो को जो है आधे घंटा में सभी को समाहित करते जा रहे हैं एक एक टॉपिक पे, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अभी तक आप संस्कृत के लिए डर रहे होंगे, लेकिन मेरा सभी वीडियो देख लीजिएगा सभी टॉपिक का, तो आपको संस्कृत से डर नहीं रहेगा, आप अच्छा स्कोर करके आइएगा, इतना विश्वास है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 15 से जो है 16-17 दिन बचा हुआ है, तो जब 15 से 20 दिन है तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए वैकल्पिक प्रश्न है, तो इसको हम लोग देखते चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि हितोपदेश किसके द्वारा रचित नीति ग्रंथ है। तो नीति कथा जो है हितोपदेश वो किनका है, तो नारायण पंडित का है, ऐसा ऊपर में चर्चा किया जा चुका है। तो विकल्प ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका प्रश्न आया है। आगे है कि हितोपदेश ग्रंथ का व्याघ्रपति कथा जो है किस खंड में संकलित है। तो उसका जो खंड है मित्रलाभ, प्रथम जो खंड है मित्रलाभ, उसी में ये जो है वर्णन किया गया है। विकल्प भी सही हो जाएगा। हितोपदेश का मूल उद्देश्य क्या है। तो हितोपदेश का मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, तो नीति शिक्षा है, यानी नैतिकता की शिक्षा देना है बच्चों को। तो विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, यानी सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं तो है व्याघ्रपथिक कथा में बाघ ने किस वस्तु का लालच दिया। तो सोने का कंगन का जो है ये लालच देता है कौन, तो व्याघ्रपथिक का जो है ये लालच देता है सोने का कंगन का। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे है जो व्याघ्रपथिक कथा में लोभ का परिणाम क्या हुआ। तो लोभ का परिणाम क्या है, तो मृत्यु हुआ, यानी लोभ के कारण क्या है मृत्यु हो जाती है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है किस अवस्था में कार्य नहीं करना चाहिए। तो आत्मसंदेह जब भी मन में आए, आत्मसंदेह हो तो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विकल्प जो ए है
वो सही हो जाएगा। आत्मसंदेह में कोई काज नहीं करना चाहिए। किसने पथिक को कंगन देने का सुझाव दिया? तो ये जो सुझाव देता है ये कौन देता है? तो वृद्ध बाघ जो है ये पथिक को कंगन देने का सुझाव देता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ऊपर अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाघ ने स्वयं को किस प्रकार पेश किया? तो बाघ ने स्वयं को जो पेश किया है वो किस प्रकार पेश किया है ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आपके पास जो है अच्छे से अध्ययन होगा, तभी आप बता पाइएगा। तो देखिए बाघ ने स्वयं को किस प्रकार, तो दानशील वृद्ध साधारण व्यक्ति योद्धा राजा, तो दानशील के रूप में जो है व्यक्त किया है, दानशील वृद्ध के रूप में, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, लोभ किसकी ओर ले जाता है? तो लोभ जो है किसकी ओर ले जाता है आपको बताना है। तो लोभ जो हमेशा दुख की ओर ले जाता है, यानी हमेशा दुख ही मिलेगा, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। दुख का कारण लोभ है। आगे है, व्याघ्रपतिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपतिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है आपको बताना है। तो छल से बचना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है, यानी छल से बचना चाहिए, यानी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ में जो है छल छिपा होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बाघ ने किसका उपदेश दिया? तो बाघ ने धर्म शास्त्र का उपदेश देता है कि धर्म में मैंने ऐसा सुना है, तो धर्म का सहारा लेकर के वो जो है ये अपना कार्य सिद्धि करता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। तो धर्म का आड़ में जो है बहुत सारे आप देखे होंगे राजनेता भी अपना जो है सत्ता बनाए रखते हैं, ये आप देख सकते हैं। व्याघ्रपथिक कथा में पथिक ने क्या सोचा? तो पथिक ने सोचा यह भाग्य से मिलता है, यानी यह जो है भाग्य से मिलता है, ऐसा सोचा। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है कि बाघ ने पथिक को किस जलाशय में स्नान करने के लिए कहा? तो जलाशय यानी तालाब में जो है स्नान करने के लिए कहा, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, यानी तालाब में स्नान करने के लिए कहा और स्नान करके प्राप्त करें। व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? तो ये जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, हितोपदेश से लिया गया है, तो नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं, तो इसके भी रचनाकार वही हो जाएंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है व्याघ्रपथिक कथा का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो था नैतिकता, लेकिन देखिए व्याघ्रपथिक का मनोरंजन भी है, व्यावहारिक ज्ञान और शिक्षा। जैसा कि आप देखे हो, ज्ञान बिना क्रिया बिना, यानी ये जो है आपका आया होगा, तो सभी हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों जो है इसमें समाहित है। आगे है कि पथिक ने किस पर विश्वास किया? तो पथिक ने अपने मित्र पर, वृद्ध बाघ पर, तो वृद्ध जो है बाघ पर विश्वास करता है। विकल्प भी सही हो जाता है और लोभ में पड़ जाता है। आगे है पथिक ने किस कारण से बाघ की बातों पर विश्वास किया? तो बाघ का धार्मिक होना, यानी बाघ का धार्मिक होना, इस पे जो है ये। उसके बाद सोने का लालच है, बाघ का बुढ़ापा, बाघ का सौम्य स्वभाव। तो देखिए ये जो विश्वास करता है, ये सोने का लालच देख करके जो है, सोने के लालच से ये विश्वास कर देता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है किसने बाघ को दान धर्म का उपदेश दिया था? तो एक महात्मा ने, यानी एक साधु ने जो है उपदेश ऐसा दिया था, ऐसा बाघ कहता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए इसका सही आंसर है। तो जो भी यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है बच्चों, अगर आप ऊपर में अच्छे से देखे होंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ बना पाइएगा। बाघ ने पथिक से किस उद्देश्य से सोने का कंगन देने की बात कही? तो उपकार करने से, उसे फंसाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए। तो ये जो है उसे फंसाने के लिए जो है सोने का कंगन देने का बात करता है। विकल्प जो भी है वो सही हो जाएगा, यानी विकल्प भी उसका सही आंसर है। आगे है हितोपदेश में किसके लिए कहानियां बनाई गई है? तो बालकों के लिए जो है कहानियां बनाई गई है, बालकों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए। विकल्प सी सही हो जाएगा। इसी तरह का देखिए प्रश्न रहेगा। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हर एक टॉपिक में देख रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि आपका तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत आराम से सभी प्रश्नों को बना करके आइएगा। बाघ का स्वभाव क्या दर्शाता है? तो बाघ का जो स्वभाव है वो क्या दर्शाता है? तो दिखाता है कि दुष्टता उसमें भरा हुआ है,
विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी दुष्टता है। आगे क्या है, किसकी मृत्यु से बाघ वंशहीन हो गया, तो अपने पुत्र और पत्नी दोनों की मृत्यु से वंशहीन हो गया, ऐसा चर्चा किया जाता है बाघ के द्वारा, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, पथिक को किस वस्त्र में फंसाकर बाघ ने मारा, तो जो पथिक है उसको कीचड़ में फंसा करके जो है मारता है बाघ, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे किसने बाघ को उपदेश दिया, तो साधु ने दिया, ऐसा चर्चा ऊपर आया है, विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी साधु के द्वारा ऐसा उपदेश दिया गया है, ऐसा कहता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। पथिक ने सोने का कंगन लेने के लिए क्या करने का सोचा, तो स्नान करने का, बाघ से लड़ने का, कंगन चुराने का, भागने का। तो सोने का कंगन लेने के लिए क्या है, स्नान करने का ये जो है सोचा कि स्नान करके जो है कंगन को प्राप्त करते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है प्यारे बच्चों कि ये जो पाठ है व्याघ्रपति कथा का मूल संदेश क्या है, तो मूल संदेश क्या है, तो लोभ में ना आए ऐसा संदेश जो है दिया गया है, यानी विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। एक एक विकल्प को आप अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको सटीकता के साथ ये दिया जा रहा है। कथा में किस चीज के लोभ में पथिक फंस गया, तो कथा में जो है स्वर्ण कंगन के लोभ में जो है पथिक जो है फंस जाता है और मारा जाता है, विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे है कि व्याघ्रपति किस प्रकार की कथा है, तो ये जो है नीति कथा है, यानी नैतिकता का ज्ञान देता है, विकल्प भी जो है सही हो जाएगा, नीति कथा है। आगे है प्यारे बच्चों, व्याघ्रपति कथा में कौन सा प्रलोभन दिखाया गया, तो ज्ञान प्राप्त करने का, सोने का कंगन का जो है प्रलोभन दिखाया गया है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है कथा का मुख्य पात्र कौन है, तो कथा का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो व्याघ्रपथिक होगा कथा का मुख्य पात्र, व्याघ्रपथिक जो है मुख्य पात्र इसमें आया है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है व्याघ्रपथिक कथा का उद्देश्य क्या है, तो नीति सिखाना, यानी नैतिक सिखाना ऐसा कहा गया है इसमें पाठ में, नैतिकता से है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है कथा में किसने दान की महत्ता बताई, तो दान की महत्ता को वृद्ध बाघ जो है बताता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, यानी बाघ जो है बताता है दान की महत्ता को। वृद्ध बाघ ने क्या बताया कि वह किसका पालन कर रहा है, तो वो जो है धर्म शास्त्र का पालन कर रहा है, ऐसा वो बताया जाता है उसके द्वारा, तो ये जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, धर्म शास्त्र का पालन कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखते रहेंगे प्रश्न कितना अच्छा है। कथा का मुख्य संदेश क्या है, तो कथा का है लोभ का त्याग, यानी लोभ का त्याग करना चाहिए, विकल्प ए सही हो जाएगा, लोभ का त्याग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, तो ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आगे व्याघ्रपथिक कथा का उद्देश्य किसे जागरूक करना है, तो इसका मतलब है कि मनुष्यों को जागृत करना है, मनुष्यों को क्या है जागृत करने का बात इसमें है, विकल्प ए भी जो है सही हो जाएगा, मनुष्य को जागृत करने का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है बाघ ने क्या सिखाया कि किसे दान देना चाहिए, तो क्या है